रात के 3 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी सिसकियाँ भर रही थी। रोहन हॉस्टल की बालकनी में खड़ा था, आंखों में आंसू लिए, हाथ में एक पुराना खत पकड़े। यह खत उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी का था, जो ठीक 2 साल पहले इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 306 में रहस्यमयी हालत में मारी गई थी। उसकी मौत को आज भी कोई नहीं समझ पाया था। कोई कहता है कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने मार दिया। लेकिन रोहन जानता था कि साक्षी ऐसी लड़की नहीं थी जो खुद अपनी जान ले ले। आज ठीक 2 साल बाद उसी हॉस्टल में खड़े होकर उसे महसूस हो रहा था कि वह अब भी कहीं न कहीं थी, किसी न किसी रूप में। अचानक हवा और तेज हो गई, कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, बालकनी के कोने में खड़ी एक परछाई, काली धुंधली मगर साफ दिख रही थी। उसके लंबे बाल थे, आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रही थी। रोहन के पैर जैसे जम गए थे। तभी परछाई ने धीमी मगर भयानक आवाज़ में कहा, तू वापस क्यों आया रोहन? यह आवाज़ साक्षी की थी। रोहन की आंखें चौड़ी हो गई। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी दोस्त जो 2 साल पहले मर चुकी थी, वह आज उसके सामने खड़ी थी। लेकिन यह साक्षी थी या कुछ और? रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। साक्षी, यह तुम हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। परछाई धीरे धीरे पास आई और जब उसने अपना चेहरा उजाले में लाया तो रोहन की रूह कांप गई। साक्षी का चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मुझे किसी ने मारा रोहन, किसी ने मुझे मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। और अचानक कमरे में एक झटके से दरवाज़ा बंद हो गया। लाइट पूरी तरह से बंद हो गई और पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। रोहन हिम्मत जुटाकर बोला, किसने मारा तुम्हें साक्षी? और तभी साक्षी ने धीरे से एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वार्डन मिश्रा, हॉस्टल के कैरेक्टर नहीं बल्कि इस हॉस्टल का असली शैतान। रोहन को झटका लगा। यह हॉस्टल सालों से बंद पड़ा था, फिर भी वार्डन मिश्रा यहाँ क्या कर रहा था? और तभी दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह कोई इंसान था या फिर कुछ और? दरवाज़ा हल्के हल्के खुला। रोहन सांस रोके देख रहा था। बाहर एक अंधेरा गलियारा था और उसके एक कोने में खड़ा था वार्डन मिश्रा। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे पहले ही मार डाला हो। वह एक मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था, मगर फिर भी जिंदा था। उसने रोहन की ओर देखा और मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारी बारी है रोहन, अब तुम भी इस हॉस्टल के रहस्य का हिस्सा बनने वाले हो। रोहन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वार्डन मिश्रा के सफ़ेद आंखों वाले चेहरे से एक अजीब सा भय टपक रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे घसीट कर मारा हो। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रोहन ने पीछे देखा। साक्षी की आत्मा अब भी वहाँ थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द था, पर होठों पर एक चेतावनी थी, भाग रोहन, अभी इसी वक्त भाग। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के बाहर वार्डन खड़ा था और अंदर एक भूतिया आत्मा। तभी मिश्रा धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों से अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हो। उसने डरावनी आवाज़ में कहा, तुम्हें नहीं पता ना, यह हॉस्टल असल में क्या है? रोहन को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मिश्रा ने हंसते हुए कहा, यह हॉस्टल कभी स्टूडेंट के लिए नहीं था, यह तो एक तपस्थली थी, बलि देने के लिए। यहाँ जो भी नया आता है वह कभी वापस नहीं जाता। मैं सिर्फ इसका रखवाला हूँ, असली खेल किसी और का है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह यहाँ मरने वाला है। लेकिन तभी एक अचानक झटके से
साक्षी की आत्मा हवा में ऊपर उठी और तेजी से मिश्रा की ओर बढ़ने लगी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे भी तुमने मारा था, अब तुम्हारी बारी है। मिश्रा चीखने लगा। उसके शरीर से काले धुएं के बादल निकलने लगे। वह फर्श पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन हंस भी रहा था। हा 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 हा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ। असली शक्ति अभी जिंदा है और वह अब तुम्हें मारने वाली है। रोहन की सांसें तेज हो गई। तभी हॉस्टल की दीवारों से खून बहने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और पूरे हॉस्टल में एक गहरी गूंज उठी। अब उसकी बारी है। रोहन अब पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर मिश्रा सिर्फ एक मोहरा था तो असली ताकत कौन थी? तभी हवा में एक डरावनी परछाई उभरने लगी। यह किसी इंसान की आत्मा नहीं थी, यह कोई और ही था। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर रोहन की रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षी की ही दूसरी आत्मा थी। लेकिन कैसे? रोहन चीख पड़ा, साक्षी, तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन है? परछाई ने डरावनी हंसी के साथ कहा, साक्षी मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा दो टुकड़ों में बंट गई। एक जो इंसाफ चाहती है और दूसरी जो इस हॉस्टल को चलाती है। रोहन ने हैरानी से देखा। साक्षी की पहली आत्मा दर्द से रो रही थी और दूसरी आत्मा हंस रही थी, जैसे वह खुद ही इस हॉस्टल की मालकिन हो। अब रोहन फंस चुका था। एक ओर उसकी दोस्त साक्षी की भली आत्मा थी जो चाहती थी कि वह बचे, और दूसरी ओर साक्षी की बुरी आत्मा जो चाहती थी कि वह मरे। तभी बुरी आत्मा ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो एक सौदा करना होगा, या तो तुम खुद यहाँ रह जाओगे या किसी और को यहाँ लाओगे। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को यहाँ लाएगा? रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। एक तरफ उसकी दोस्त साक्षी की भली आत्मा थी जो चाहती थी कि वो यहाँ से भाग जाए, और दूसरी तरफ उसकी बुरी आत्मा थी जो उसे हमेशा के लिए इस हॉस्टल में कैद करना चाहती थी। जल्दी फैसला कर रोहन, बुरी आत्मा गूंजती आवाज़ में चिल्लाई। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। दीवारें से चीखें आने लगी और फर्श दरकने लगा। रोहन समझ गया कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन वह किसे चुने? क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष को मौत के मुंह में धकेल देगा, या फिर? रोहन ने गहरी सांस ली और बुरी आत्मा की आंखों में देखा। अगर किसी को यहाँ रहना ही है तो मैं रहूँगा। यह सुनकर साक्षी की भली आत्मा चौंक गई। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकता साक्षी। किसी को इस खेल को ख़त्म करना होगा। बुरी आत्मा जोर से हंसने लगी। तो तू खुद ही फंसना चाहता है? बहुत अच्छा। वह हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों से अजीब सा काला धुआं निकलने लगा। चारों ओर डरावनी आवाज़ें आने लगी। लेकिन तभी रोहन ने जेब से कुछ निकाला। यह साक्षी का वह पुराना कड़ा था जिसे वह हमेशा पहनती थी। यह कोई साधारण कड़ा नहीं था, यह उसके परिवार का एक पवित्र प्रतीक था जो बुरी आत्माओं को ख़त्म कर सकता था। जैसे ही रोहन ने कड़े को ऊपर उठाया, उसकी चमक तेज हो गई। बुरी आत्मा तड़पने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोहन ने पूरा जोर लगाकर कड़े को हवा में घुमाया और चिल्लाया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। एक भयानक चीख के साथ बुरी आत्मा जलने लगी। चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और हॉस्टल की छत फटने लगी। भली आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। अब मैं मुक्त हूँ रोहन, धन्यवाद। एक तेज विस्फोट हुआ और रोहन बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह हॉस्टल के बाहर पड़ा था। हॉस्टल की इमारत अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ खंडहर थे, लेकिन वहाँ कोई और भी था। एक बूढ़ा आदमी जिसने पास आकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो इस हॉस्टल से जिंदा बाहर निकला है। रोहन ने हाँफते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हॉस्टल का पहला पीड़ित था। रोहन सन्न रह गया। तो क्या यह कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई? बूढ़ा आदमी हंस दिया।
शैतान कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता बेटा, यह कहीं और फिर लौटेगा किसी और रूप में। रोहन वहाँ से निकल गया, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। वह हॉस्टल ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो शक्ति वहाँ रहती थी वह कहीं और जाकर फिर बसेगी और शायद अगला शिकार कोई और होगा।